हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे 6 सेमेस्टर एसबीटी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट है जो क्या है, नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी में सबसे पहला यूनिट को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, यूनिट कौन सा देखेंगे हम लोग? पहला। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में क्या है, हम लोग को बेसिक सर्किट एलिमेंट्स एंड वेवफॉर्म। ठीक है, पहला जो यूनिट है वो क्या है, बेसिक सर्किट एलिमेंट्स एंड वेवफॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, बेसिक सर्किट एलिमेंट्स एंड वेवफॉर्म। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सर्किट कंपोनेंट्स। ठीक है, सर्किट कंपोनेंट्स। ठीक है, सर्किट कंपोनेंट्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सर्किट कंपोनेंट्स में, सर्किट कंपोनेंट ये क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक सर्किट है, ये जैसे मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें से बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा, या फिर एक डिवाइस है मान लो, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा कंपोनेंट्स लगा हुआ होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब क्या है कि सर्किट कंपोनेंट है। ठीक है, तो सर्किट कंपोनेंट से मिलकर ही एक क्या बना, इलेक्ट्रिक सर्किट बना। ठीक है, या फिर डिवाइस बना, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर डिवाइस। ठीक है, ये और इसके अंदर जो लगा हुआ ये क्या है, सर्किट कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये सब क्या है, सर्किट कंपोनेंट है। ठीक है, सर्किट कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, एससीआर है, ये सब क्या है, सर्किट कंपोनेंट है। तो जनरली ये समझना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर डिवाइस जो बनता है वो किससे बनता है, सर्किट कंपोनेंट से बनता है। ठीक है, किससे बनता है, सर्किट कंपोनेंट से बनता है। तो सबसे पहला बात जानेंगे कि सर्किट कंपोनेंट क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, सर्किट कंपोनेंट क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, इतना बात याद रखना, किसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट या डिवाइस का। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है कि सर्किट कंपोनेंट क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, सर्किट कंपोनेंट क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। किसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर डिवाइस का। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टर, हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेसिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ईटीसी, या फिर डायोड हो गया, डायोड भी लिख सकते हैं, ईटीसी। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट है। ठीक है, सर्किट कंपोनेंट क्या था, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स था। किसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स था, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर डिवाइस का। ठीक है, एग्जांपल में क्या हो गया सर्किट कंपोनेंट का, रेसिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सर्किट हो गया, डिवाइस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। ये सब क्या है, हमारा सर्किट कंपोनेंट है। ठीक है, अब कुछ एक दो बात जानेंगे कि
एवरी जो सारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है वो सब अलग अलग तरह का टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एवरी सर्किट कंपोनेंट, एवरी सर्किट कंपोनेंट, एवरी सर्किट कंपोनेंट परफॉर्म डिफरेंट टास्क, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि जितना रेसिस्टर है वो अलग टास्क परफॉर्म करेगा, ट्रांजिस्टर है वो अलग ये टास्क परफॉर्म करेगा, मतलब सब सर्किट कंपोनेंट का जो काम होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। सब क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। और इसका साइज जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल साइज में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, और प्राइस में बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। साइज में भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, और प्राइस में भी क्या हो जाएगा, बहुत ही चीपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट कंपोनेंट, ठीक है। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट कंपोनेंट किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, सर्किट कंपोनेंट का, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, ठीक है। यूनिलैटरल हो गया, बायलैटरल हो गया। दूसरा हो जाएगा लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तीसरा हो जाएगा लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर। चौथा हो जाएगा एक्टिव एंड पैसिव। तो इतना याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट कंपोनेंट क्या क्या हो जाएगा, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, लीनियर एंड नॉन लीनियर, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखना है। सबसे पहला सर्किट कंपोनेंट क्या था, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स था। जो किसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर डिवाइस का, ठीक है। इसका एग्जांपल रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सर्किट हो गया, सॉरी ट्रांजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, ये सब क्या है, सर्किट कंपोनेंट है, ठीक है। सर्किट सारा सर्किट कंपोनेंट मिलकर ही क्या बनता है, एक सर्किट डिवाइस बनता है या फिर सर्किट बनता है, ठीक है। और जितना भी डिफरेंट टाइप का सर्किट कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। सर्किट कंपोनेंट क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है साइज में, और उसका प्राइस भी क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट कंपोनेंट पढ़े तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, यूनिलैटरल। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा बायलैटरल। उसके बाद क्या हो जाएगा, लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, लीनियर एंड नॉन लीनियर। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। इतना बात याद में रखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे यूनिलैटरल एंड बायलैटरल के बारे में, ठीक है। यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, ठीक है। यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, ठीक है। तो यूनिलैटरल एंड बायलैटरल में से सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, यूनिलैटरल, ठीक है। कौन सा देखेंगे,
यूनिलैटरल, ठीक है, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल क्या करता है, देखो ध्यान से, यूनिलैटरल क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है ओनली वन डायरेक्शन में, ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अलाउ करता है ओनली वन डायरेक्शन में। तो ये क्या लिखेंगे, यूनिलैटरल कंपोनेंट क्या करता है, अलाउ इलेक्ट्रिक करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। यूनिलैटरल क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है किसमें, ओनली वन डायरेक्शन में, ठीक है, इतना हिस्सा ही याद रखना है। यूनिलैटरल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेगा किसमें, ओनली वन डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहोगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SCR हो जाएगा, डायोड हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्या है, यूनिलैटरल कंपोनेंट है। इतना बात ध्यान में रखना है कि अलाउ इलेक्ट्रिक करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, जैसे जो उसको क्या कहेंगे, द यूनिलैटरल कंपोनेंट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिलैटरल कंपोनेंट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, SCR हो जाएगा, डायोड हो जाएगा, ये सब क्या है, यूनिलैटरल कंपोनेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायलैटरल, ठीक है, बायलैटरल। बायलैटरल क्या करता है, करंट को अलाउ करता है बोथ डायरेक्शन में, ठीक है, क्या करता है, करंट को अलाउ करता है बोथ डायरेक्शन में। ये क्या लिखेंगे, अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है किसमें, बोथ डायरेक्शन में। तो यूनिलैटरल वन डायरेक्शन, बायलैटरल बोथ डायरेक्शन, इतना याद रखना है। किसको अलाउ करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो यूनिलैटरल क्या करेगा, वन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेगा, और बायलैटरल क्या करेगा, बोथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेगा, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा, रेसिस्टर हो जाएगा, ETC, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बायलैटरल हो गया। तो यूनिलैटरल क्या होगा, वन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेगा, बायलैटरल क्या हो जाएगा, बोथ डायरेक्शन में अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। यूनिलैटरल का एग्जांपल हो गया SCR, डायोड। बायलैटरल का क्या हो जाएगा, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा देखें लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो सबसे पहला जो देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, लम्प्ड, ठीक है। लम्प्ड किसको कहते हैं, कि वो एलिमेंट, ठीक है, लम्प्ड एलिमेंट किसको कहेंगे, वो एलिमेंट जो क्या होगा, फिजिकली सेपरेटेड होगा, ठीक है, क्या होगा, फिजिकली सेपरेटेड होगा, ठीक है। वो एलिमेंट जो क्या होगा, फिजिकली सेपरेटेड होगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, लम्प्ड एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखना है, फिजिकली सेपरेटेड होगा, लम्प्ड होगा, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल बहुत है, रेसिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, रेसिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो जाएगा, डायोड हो जाएगा, ETC, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देख रहे थे, लम्प्ड में क्या हो जाएगा, फिजिकली सेपरेटेड हो जाएगा, लम्प्ड दैट एलिमेंट विच इज फिजिकली सेपरेटेड इज कॉल्ड
लंप्ड एलिमेंट, ठीक है, या लंप्ड कंपोनेंट ऐसा भी बोल सकते हैं। तो लंप्ड एलिमेंट किसको कहेंगे, जो क्या होगा फिजिकली सेपरेटेड होगा, ठीक है, जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, ये सब क्या है, लंप्ड एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, जो फिजिकली सेपरेटेड नहीं होगा, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, जो कि फिजिकली सेपरेटेड नहीं होगा। क्या लिखेंगे, नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द सर्किट, ठीक है, फ्रॉम द सर्किट। क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, सेपरेटेड नहीं होगा, ठीक है, सेपरेटेड नहीं होगा, किससे नहीं, किससे सेपरेटेड नहीं होगा, सर्किट से। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन, क्या लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। तो ये क्या हो गया, हमारा एग्जांपल हो गया किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट का, ठीक है। तो लंप्ड क्या हो जाएगा, जो फिजिकली सेपरेटेड होगा, ठीक है, जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, जो सेपरेटेड नहीं होगा सर्किट से, ठीक है, जो क्या होगा, सर्किट से सेपरेटेड नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में ही इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर ये सब क्या होता है, लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेपरेटेड नहीं होगा ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, नेक्स्ट देखेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपोनेंट, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपोनेंट, ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपोनेंट, ठीक है। तो आइए सबसे पहला इसमें जानेंगे लीनियर किसको कहते हैं, लीनियर, ठीक है। लीनियर किसको कहेंगे कि जो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज का, ठीक है। लीनियर कंपोनेंट किसको कहेंगे, जिसमें क्या होगा कि करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज का, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे इसमें, करंट इज directly current is directly proportional to the applied voltage, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, तो इतना याद रखना है। लीनियर किसको कहेंगे, जो क्या होगा, जिसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, अप्लाइड वोल्टेज का। जैसे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, कैपेसिटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इंडक्टर हो गया, रेसिस्टर हो गया। तो ये सब क्या है, एग्जांपल है, ठीक है, किसका, लीनियर कंपोनेंट का। लीनियर कंपोनेंट में क्या याद रखना है कि करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज का, ठीक है। इसका हो जाएगा एग्जांपल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर हो गया, रेसिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेसिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ठीक है, etc। ये सब किसका एग्जांपल है, लीनियर कंपोनेंट का, ठीक है। तो लीनियर कंपोनेंट किसको कहेंगे, जो क्या करेगा, जो क्या होगा, जिसमें क्या होगा, करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड वोल्टेज का, ठीक है। और उसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, ट्रांसफार्मर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। अब दूसरा नेक्स्ट क्या है, नॉन लीनियर, ठीक है।
नॉन लीनियर कंपोनेंट। नॉन लीनियर कंपोनेंट किसको कहेंगे? उस वह जिसमें क्या होगा कि करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा अप्लाइड वोल्टेज का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? करंट इज नॉट डायरेक्टली proportional to the applied वोल्टेज। ठीक है, इतना बात याद रखना है कि करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा किसका? अप्लाइड वोल्टेज का। किसमें? नॉन लीनियर कंपोनेंट में। ठीक है, इतना याद रखना है कि नॉन लीनियर कंपोनेंट में क्या होगा? डायरेक्टली करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा किसका? किसमें? ये अप्लाइड वोल्टेज में। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखना चाहोगे तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर हो जाएगा, डायोड हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड, etc। ठीक है, तो ये इतना सा याद रखना है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड लीनियर कंपोनेंट। करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड नॉन लीनियर कंपोनेंट। ठीक है, तो लीनियर कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज का, और नॉन लीनियर कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा अप्लाइड वोल्टेज का। ठीक है, अब चौथा हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, क्या देखेंगे? एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। इसमें से सबसे पहला जो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे? एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्टिव कंपोनेंट किसको कहते हैं? तो एक्टिव कंपोनेंट किसको कहते हैं? जो जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, वो एलिमेंट, वो कंपोनेंट जो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा? जनरेट करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? एक्टिव कंपोनेंट। जैसे बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? जनरेट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल, जनरेट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, द एलिमेंट विच जनरेट या प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है। इसका एग्जांपल जैसे हो, क्या हो जाएगा? बैटरी एंड जनरेटर। ठीक है, बैटरी एंड जनरेटर etc। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखना है कि एक्टिव क्या करेगा? जनरेट या फिर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैटरी या फिर जनरेटर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट किसको कहते हैं? जो क्या करता है? ओनली रिसीव करता है एनर्जी को। ठीक है, क्या करता है? या तो रिसीव करेगा एनर्जी को, या तो एनर्जी को क्या करेगा? डिसिपेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? या तो रिसीव करेगा या फिर क्या करेगा? स्टोर करेगा या डिसिपेट करेगा। दो तीन चीज़ इसमें होता है पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट ये इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ रिसीव करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, या फिर स्टोर करता है या फिर डिसिपेट करता है। ठीक है, तो पैसिव क्या करेगा? स्टोर करेगा या डिसिपेट करेगा। डिसिपेट करेगा या रिसीव करेगा। रिसीव करेगा किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है,
तो सबसे पहला बात जाने क्या कि पैसिव कंपोनेंट क्या करेगा, या तो स्टोर करेगा या तो डिसिपेट करेगा या फिर रिसीव करेगा किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, स्टोर करना मतलब जमा करना, डिसिपेट मतलब बर्बाद करना। ठीक है, रिसीव करना मतलब प्राप्त करना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि पैसिव कंपोनेंट क्या करेगा, स्टोर करेगा, डिसिपेट करेगा या फिर रिसीव करेगा किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रेसिस्टर हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, रेसिस्टर हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा, एटीसी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव कंपोनेंट हो गया। पैसिव कंपोनेंट क्या करता है, इस स्टोर करता है या फिर रिसीव करता है या फिर डिसिपेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, तो सब कंपोनेंट का एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला जो था हमारा क्या था, सबसे पहला जो था वो था हमारा यूनिलैटरल एंड बायलैटरल कंपोनेंट। यूनिलैटरल क्या करता था, सबसे पहला जो था क्या था, यूनिलैटरल था। ठीक है, यूनिलैटरल क्या करता था, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता था, अलाउ करता था किसमें, वन डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता था, अलाउ करता था वन डायरेक्शन में। बायलैटरल जो था वो क्या करता था, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता था बोथ डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता था, बोथ डायरेक्शन में अलाउ करता था। उसके बाद क्या था, लंप्ड था। लंप्ड क्या था, फिजिकली सेपरेटेड था। ठीक है, लंप्ड क्या था, फिजिकली सेपरेटेड था। उसके बाद क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये फिजिकली सेपरेटेड नहीं था, सेपरेटेड नहीं था किससे, सर्किट से। ठीक है, ये सेपरेटेड क्या था, नहीं था किससे, सर्किट से। उसके बाद किसको देखें हम लोग, उसके बाद देखें लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर क्या था, ये अप्लाइड करंट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अप्लाइड वोल्टेज का। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज का। और नॉन लीनियर में क्या होता था, करंट जो है था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता था अप्लाइड वोल्टेज का। ठीक है, उसके बाद किसको देखें, एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट क्या करता था कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता था, जनरेट करता था। ठीक है, या फिर प्रोड्यूस करता था। और पैसिव कंपोनेंट क्या करता था, डिसिपेट करता था या स्टोर करता था या फिर रिसीव करता था किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, तो ये यहाँ तक याद रखना है। यूनिलैटरल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को वन डायरेक्शन में अलाउ करेगा। बायलैटरल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को बोथ डायरेक्शन में अलाउ करेगा। लंप्ड क्या था, फिजिकली सेपरेटेड था। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या था, फिजिकली सेपरेटेड नहीं था। ठीक है, ये सॉरी लीनियर क्या था, करंट जो होता था वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। नॉन लीनियर क्या होता था, करंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता था अप्लाइड वोल्टेज का। और ये एक्टिव क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता था या प्रोड्यूस करता था, जैसे बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया। और ये पैसिव कंपोनेंट क्या था, डिसिपेट करता था या फिर स्टोर करता था या फिर ये रिसीव करता था किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, तो यूनिलैटरल का एग्जांपल क्या क्या था बता सकते हैं। यूनिलैटरल का एग्जांपल हमारा क्या था, जो ओनली वन डायरेक्शन में, डायोड था, एससीआर था। ठीक है, और ये बायलैटरल का क्या था, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या था, बायलैटरल था। लीनियर कंपोनेंट क्या था, फिजिकली सेपरेटेड था, जिसमें से हम लोग क्या जानते हैं, फिजिकली सेपरेटेड था तो क्या था, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर। और जो सेपरेटेड नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट, वो क्या था, ट्रांसमिशन लाइन। लीनियर कंपोनेंट क्या करता था, जो करंट, ये वोल्टेज जो होता था, करंट जो होता था वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। लेकिन वही नॉन लीनियर जो था वो क्या था, डायोड था, ट्रांजिस्टर था। ठीक है, नॉन लीनियर क्या था, डायोड, ट्रांजिस्टर। उसके बाद एक्टिव पैसिव था। एक्टिव में क्या था, एक्टिव का एग्जांपल क्या क्या था, बैटरी था, जनरेटर था। लेकिन पैसिव का क्या था, रेसिस्टर था, कैपेसिटर था, इंडक्टर था, ऑक्सीलेट था। ठीक है, तो ये सब क्या था, पैसिव कंपोनेंट था। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।